मित्रों, हो सकता है आप में से कई साथियों को ज्योतिष में विश्वास ना हो, और मुझे भी नहीं था। आज मैं आपको ये बता रहा हूं, जब मैं पढ़ाई कर रहा था इस कॉलेज लेवल की, तो पिताजी ने किसी ज्योतिषी को मेरी कुंडली दिखाई। तो उन्होंने कहा, साहब बहुत बड़ा अधिकारी बनेगा, इसके अंदर बहुत सारे लोग काम करेंगे। तो मैं काफी उत्साहित भी हुआ। खैर, पढ़ाई करता था, लेकिन अक्सर मैं अपनी पढ़ाई के दौरान भटक जाता था और अंक लाने की बजाय मैं एक वाइड अध्ययन करने लगता था सब्जेक्ट का। क्यों करता था, मैं अभी आपको अपनी कुंडली से बताऊंगा। तो मैं ये कह रहा था कि हो सकता है कि अभी भी आप में से कई लोगों को ना हो। लाजमी है, क्योंकि जब तक आपका काम ठीक चलता रहता है तो आपको लगता है ठीक है साहब, ये क्या मानना है, ये सब ग्रह कुंडली, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, ये सब क्या होता है, बकवास है सब। मैं भी विज्ञान का छात्र था, मैंने एमएससी मैथमेटिक्स से किया है, और इसलिए मैं पढ़ाई पे ध्यान देता था, इन बातों पर ध्यान नहीं देता था। और आपको एक चीज और बताऊं, मैं कोई पूजा और उपाय भी नहीं करता था। मुझे विश्वास ही नहीं था, मुझे सिर्फ कर्म में विश्वास था। क्या हुआ, मैं 3 बार मैंने सिविल सर्विसेज एग्जाम का प्री क्वालिफाई किया, 3 बार, लेकिन मेल से 1 बार भी क्वालिफाई नहीं कर पाया। मेरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता था वर्ल्ड हिस्ट्री और मैथमेटिक्स, 2 बार इंग्लिश मीडियम, और अंतिम बार में फ्रस्ट्रेटेड होकर के सब हिंदी मीडियम में लिया, और मैंने मैथमेटिक्स हटा करके हिंदी साहित्य और विश्व इतिहास यानी वर्ल्ड हिस्ट्री लिया। तब भी मैं मेन क्वालिफाई नहीं कर पाया। अंततः मैं एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र में उपसंपादक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। इस बीच में मैंने कोई सरकारी नौकरी नॉन गेस्टेड पोस्ट के लिए भारत सरकार की आवेदन कर रखा था, और उसमें मेरा हो गया। पिताजी ने कहा, भाई ये ज्वाइन कर लो, क्योंकि पत्रकार से तो अच्छी ही है, क्योंकि ये सरकारी नौकरी है। और मैंने उसको ज्वाइन करके दिल्ली आ गया। जब यहां आया तो मेरे दिलो दिमाग में यह हमेशा रहता था कि मैं आईएएस क्यों नहीं बन पाया। बहुत प्रयास किया था मैंने, कोई बात नहीं। जब यहां आया तो यहां भी अड़चने आने लगी। जॉब में, प्रमोशन में प्रॉब्लम आई, डायरेक्ट एग्जाम दे ऑल इंडिया, वहां क्वालिफाई हो जाए, पता चले अंततः कुछ रह जाए। और अंततः क्या हुआ कि मैं क्लास 1 अफसर तो बन गया, लेकिन मैं टॉप मोस्ट पद पे नहीं पहुंच पाया। फिर ज्योतिष पढ़ने की इच्छा एकदम मेरे दिमाग में आई कि यार, ये क्या ऐसा छिपा रहस्य है, मेरे कौन से कर्म है, ये मेरी कुंडली में ऐसा क्या है जो मुझे बाधाओं का सामना करना पड़ा है। और मैं न तो आईएएस बन पाया, और यहां भी मैं टॉप मोस्ट पद पे नहीं पहुंचता हुआ दिख रहा हूं। तो उसी दौरान मैंने अपने उसी भारत सरकार में नौकरी के दौरान मैंने पार्ट टाइम ये ज्योतिष का पाठ्यक्रम ज्वाइन किया। और जब मैंने पढ़ाई करने के बाद अपनी कुंडली का अध्ययन किया, तो मुझे पता चला कि आईएएस बनना मेरी कुंडली में लिखा ही नहीं था, और टॉप मोस्ट पद पर भी जाना नहीं लिखा हुआ था, क्योंकि मेरी कुंडली या मेरा भाग या मेरी डेस्टिनी या मेरे पास्ट लाइफ कर्मास ये मुझे करने के लिए अलाउ ही नहीं कर रहे थे। यानी वो मेरी डेस्टिनी में नहीं था। मैं कितना भी एफर्ट्स करता, कितनी भी रेमेडीज करता। तो कहने का मतलब यह है कि आज मैं आपको यहां पर इसी बात को लेते हुए, मैं क्यों नहीं बन पाया आईएएस अधिकारी, या मैं टॉप मोस्ट पद पे क्यों नहीं पहुंच पाया। मैं पत्रकार बना, भारत सरकार की नौकरी में आया, क्लास 1 गेस्टेड अफसर बना, वो क्यों नहीं बन पाया, ये मैं बताना चाहता हूं। ज्योतिष में रुचि रखने वाले साथियों को शायद ये ज्ञानवर्धक लगेगा। आप देखें, ये मेरी कुंडली है, मेरा लग्न मीन है, और किसी भी कार्य को करने के लिए लग्नेश का मजबूत होना जरूरी है। लेकिन मेरा लग्नेश जो है, यानी गुरुदेव बृहस्पति, वो गड्ढे वाले भाव में चले गए हैं, वो भी वक्री हैं, 12वें भाव में बैठे हैं। यानी मैं अपने जीवन के दौरान जाने अनजाने में ऐसे कई प्रयास करता था जो सेल्फ अनडूइंग हो जाते थे। और यहां पर इनके साथ पंचमेश चंद्रमा बैठ करके गज केसरी योग बना रहे हैं। गज केसरी योग गड्ढे वाले भाव में, भाई प्रीतो क्वालिफाई कर लिया, गवर्नमेंट जॉब में भी आ गए, क्लास 1 अफसर भी बन गए, लेकिन टॉप मोस्ट में नहीं पहुंच पाए। क्यों? लग्नेश और पंचमेश दोनों राजयोग कारक ग्रह इन भावों में बनाते तो ठीक थे, यहां बनाते तो ठीक थे, यहां भी बना लेते तो ठीक थे, लेकिन छठे, 8वें, 12वें में अगर बनाएंगे वो गड्ढे वाले भाव।
वहां बनाया, इसलिए वो तो होना ही नहीं था लाख प्रयास के बावजूद। अब आइए, ये दूसरा भाव आपका होता है बेसिक एजुकेशन का। इसके स्वामी मंगल यहां शत्रु राशि बैठे हैं, वो 9वें के भी स्वामी हैं, भाग्य भाव के। शत्रु राशि में बैठ करके उन्होंने बेसिक एजुकेशन में भी मुझे बाधाएं दी थी। मेरा शुरू में स्कूल जाने का मन नहीं करता था बिल्कुल। अब आया तीसरा भाव, सेल्फ एफर्ट्स का होता है, और इसके जो स्वामी है शुक्र, ये नीच राशि में बैठ गए हैं। केंद्र में तो बैठ गए लेकिन नीच राशि में बैठ गए। सेल्फ एफर्ट्स में अक्सर कमी आई, और उनकी मूल त्रिकोण राशि स्तंभ भाव में बढ़ती है, यानी बाधा वाला भाव था, तो साहब वहां भी दिक्कत आई। अब आप देखिए, जो मेन डिग्री का होता है उसका स्वामी ये 3 राशि है, बुध है, वो छठे भाव में चले गए, वो भी गड्ढा वाला भाव है, और मंगल आके वहां बैठ गए हैं। मंगल शत्रु मानते हैं उनको, तो बाधाएं भी आनी थी। तो निश्चित तौर पर जब मैं डिग्री पूरे होने में कुछ बाधाएं भी आई मेरी, ऐसा नहीं था। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी चला गया था, वहां 0 सेशन हुआ, अंततः मुझे अपने नेटिव सिटी आकर के अपनी एमएससी की डिग्री पूरी करनी पड़ी। अब देखें, यहां राहु बैठा है पंचम भाव में, वो मुझे जुनून देता था पढ़ाई के लिए, हमेशा मैं बहुत रात दिन पढ़ता था, लेकिन वो मुझे डायरेक्शन से घुमा देता था। क्यों? वक्री गुरु यहां आकर के पिछले भाव से इस पर नजर डाल रहे हैं, गुरु चांडाल योग था, वो मुझे भ्रमित कर देता था, अक्सर दिग्भ्रमित करता था। और इसके साथ में राहु के साथ सूर्य बैठ गए, छठे भाव के स्वामी है, शत्रु आगे बैठ गए। ये मिडिल इंटेलेक्ट या इंटेलिजेंस का भाव है, इसने भी मुझे आईएएस बनने से रोका। और इसके बाद छठे भाव का स्वामी जो कंपटीशन का भाव है, वो जाके पंचम भाव में तो बैठ गया, लेकिन शत्रुओं के साथ बैठ गया, राहु के साथ। सामने से शनि आ गए, शनि और सूर्य कट्टर शत्रु है, राहु और सूर्य कट्टर शत्रु है, और शनि सूर्य आमने सामने होने की वजह से सरकारी नौकरी तो मुझे मिल नहीं थी, वो मिली, नॉन गेस्टेड मिली, थोड़ा ऑल इंडिया एग्जाम दिया और फिर मुझे गेस्टेड मिल गई। लेकिन इसके बाद आप देखिए, केतु यहां बैठे थे शनि के साथ, कर्म कारक ग्रह के साथ जब केतु बैठते हैं तो जॉब सेटिस्फेक्शन आपको कभी नहीं हो सकता, बाधाएं बराबर आएंगी। और मंगल हमारे कर्म भाव को देख रहे हैं, साथ में शनि और केतु को देख रहे हैं, तो मुझे कभी भी जीवन जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं रहा। मैं बीच में साइड की पढ़ाई भी करता रहा, इस बीच में मैंने MBA HR भी किया, ज्योतिष का भी कोर्स किया, मैं हिंदी भी किया, लेकिन ऐसी पढ़ाई की जो मेरे आजीविका में या जीविकोपार्जन में प्रयोग होने वाली नहीं थी। क्योंकि आज भी मेरे ज्योतिष का उद्देश्य नहीं कि मैं जीविकोपार्जन करूंगा, वो मुझे फ्री ऑनलाइन सर्विसेज सोसाइटी को देनी है, वही काम कर रहा हूं मैं। तो आप ये देखें कि ये प्रॉमिस होने की वजह से सरकारी नौकरी सूर्य शनि ने दिलाई, शनि भी वक्री है, मेरे गुरु भी वक्री है, राहु यहां बैठ के भ्रमित करते रहे, शुक्र नीच के हुए, और 8वें भाव से आकर जब नीच के शुक्र होते हैं तो मैरिटल भी लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं। जब आप रात दिन शादी होने के बाद भी पढ़ाई में लगे रहेंगे तो पत्नी और बच्चों पर क्या ध्यान देंगे? तो वहां भी आपको उन्होंने हैप्पीनेस दी। इस प्रकार से आप ये देख सकते हैं कि इस कुंडली में लिखा था कि मैं टॉप मोस्ट में नहीं पहुंच पाऊंगा। नारी ज्योतिष के अनुसार गुरु वक्री पिछले भाव से भी शनि के साथ मिल जाते हैं, शनि और गुरु एक साथ होते हैं तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट तो बंदा बन जाता है, लेकिन टॉप मोस्ट में वो नहीं पहुंच पाएगा, ये मेरे बाकी प्लैनेट्स मुझको बता रहे थे। इसीलिए ऐसी दशाएं आती रही, पढ़ाई तो मैं करता रहा, लेकिन मैं अपने कैरियर को लेकर के कभी सेटिस्फाइड नहीं रहा, क्योंकि ये मेरा होरोस्कोपिक प्रॉमिस था।